एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लावण्य चौधरी व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो है, व्लॉग है, तो मुझे बहुत सारे आप लोगों के मैसेज आ रखे थे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी है या सी सेक्शन है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अब मेरे को पहले से बहुत बेटर लग रहा है, कई दिन हो गए हैं, तो सोचा क्यों ना मैं आपके लिए वीडियो बना लूँ। थोड़ा सा फ्री भी बैठी थी और जब हम एक ही चीज़ से वही आपका डेली का रूटीन हो जाता है, थोड़े से ज़्यादा बोर भी हो जाते हैं, क्योंकि अकेले रूम में बंद रहना बहुत ही ज़्यादा बोरिंग काम है, बट ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ अपना थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं। जैसे आप सबको पता ही है कि मेरी फ़र्स्ट डिलीवरी थी, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी। इसमें मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि कई लोगों के मेरे पास मैसेज आ रखे थे, पहले के भी थे, डिलीवरी से पहले भी पड़े हुए थे, पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि आप एक बार हमें अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना, जैसी भी आपकी डिलीवरी रहे, सी सेक्शन हो या नॉर्मल हो, उसके बारे में। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर दूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप सबको बता दूँ कि मेरी नॉर्मल या सी सेक्शन डिलीवरी में से मेरी नॉर्मल डिलीवरी रही है। अब मुझे ये नहीं पता, क्योंकि सभी बोलते हैं कि नॉर्मल अच्छी है, सी सेक्शन अच्छी है, किसी को सी सेक्शन अच्छी लगती है, किसी को नॉर्मल अच्छी। अच्छा लगना क्या है, इसमें डिलीवरी है। तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी रही है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आपका अपना माइंडसेट होना चाहिए। सबसे ज़्यादा मेन यही है। अगर आप अपने अंदर पहले ही ये सोच के बैठ जाओगे कि नॉर्मल नहीं हो पाएगा या हमसे नहीं हो पाएगा, पहले मैंने भी यही सोचा था, लेकिन और मैंने इसके लिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है, मैंने इसके लिए मेरी आपको पता है 4 सिस्टर इन लॉज हैं, मेरी इतनी सारी सिस्टर्स हैं, 5 6 7 बहुत सारी सिस्टर्स हैं। तो मैंने सबका एक्सपीरियंस पूछा। उनमें से कुछ की नॉर्मल डिलीवरी भी है, कुछ की सी सेक्शन है, तो मैंने सबसे पूछा। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि पूछने में कोई परेशानी है, पूछना चाहिए। जब हम किसी चीज़ को फ़र्स्ट टाइम फेस करते हैं तो बहुत सारे दिमाग में टेंशन होती है, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे कमेंट आ रखे हैं कि हमारी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी है, प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, हमें बताइए क्या बेटर रहेगा, या फिर जो आपने एक्सपीरियंस लिया है उस अकॉर्डिंग। तो फिर मैं वही सोचा कि क्यों ना आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। और ये ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ व्लॉग बनाना है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके लिए हेल्पफुल भी हो जाएगा। और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी। और ये होता है कि मतलब इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, फिर हमें किसी से पूछने में थोड़ी ऐसे शर्म आएगी कि क्या बोलेंगे, क्या पूछ रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी। और मैंने तो पूछा है, अपनी सिस्टर्स इन लॉ से भी पूछा था, अपनी सिस्टर से भी, मदर इन लॉ से भी। तो सबका सजेशन लेके वो आप खुद सेट करो कि आपको क्या बेटर लगता है। देखो, स्टिचेस तो नॉर्मल में भी आते हैं, स्टिचेस सी सेक्शन में भी आते हैं, और परेशानी तो दोनों में ही होती है। स्टिचेस आते हैं तो उसके डिलीवरी के बाद वाली भी परेशानी होती है, नॉर्मल में भी है, सी सेक्शन में भी है। तो ये नहीं कह सकते कि ये डिलीवरी बेकार है या फिर नॉर्मल डिलीवरी बेकार है या सी सेक्शन बेकार है, या ये ज़्यादा अच्छी है या वो ज़्यादा अच्छी है। सबसे पहली बात तो किसी के हाथ में कुछ नहीं होता है। ये जो हमारी उस टाइम की सिचुएशन होती है, ये उसी पे डिपेंड होता है कि नॉर्मल हो सकती है या सी सेक्शन हो सकती है। पहले मैंने भी डॉक्टर को यही बात बोली थी कि डॉक्टर मुझे नॉर्मल डिलीवरी, क्योंकि मैंने अपने माइंड सेट कर लिया कि मुझे ना नॉर्मल करानी है। तो मैंने डॉक्टर को बोला था कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी करानी है। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि बच्चा, कि तुम कुछ भी सोचो, बस ये सोचो कि कुछ भी हो, बस अच्छा हो, पॉजिटिव हो। और नॉर्मल और सी सेक्शन सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर सिचुएशन ठीक रही तो नॉर्मल हो जाती है, और अगर थोड़े से कॉम्प्लिकेशन है तो किसी को भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, वो मैं खुद बता रही हूँ। तो फिर ये लास्ट टाइम पे मैंने सेट कर लिया था कि मतलब कोई भी हो, मैंने मन में सोच रखा है नॉर्मल डिलीवरी, बट अगर थोड़ी सी भी कॉम्प्लिकेशन हो या थोड़ा सा भी डॉक्टर बोलते हैं तो प्लीज़ आप ये नहीं करना कि नहीं मुझे नॉर्मल ही कराना है या मुझे सिर्फ सिजेरियन ही कराना है। तो वो आप उस बात को उस टाइम के सिचुएशन पे छोड़ देना। भी आपको बता ही दिया है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी।
बहुत ज़्यादा पेन होता है। ये सिर्फ मतलब जिनकी हो जाती है उनसे हम पूछते हैं तो ये बोलते हैं हाँ पेन तो होता है लेकिन ठीक है। जब हमारी जब पेन होता है तो उस टाइम पे लगता है कि भगवान बस अब बचा लो ये सिचुएशन होती है, लेकिन वो पेन सिर्फ थोड़ी देर के लिए होता है। और अब सीधे सी बात है, सच बोलते हैं मॉम बनना इजी नहीं है। जितनी करेज चाहिए, जितनी हिम्मत चाहिए, वो आई थिंक किसी और में होती है। तो अब मुझे पता चला सीरियसली कि मम्मी बनना जो फील है, जो अब पता चलती है डिलीवरी के बाद, वो बहुत ही अलग होता है। और प्रेगनेंसी में भी फीलिंग अलग होती है, लेकिन जब एक्चुअल में डिलीवरी हो जाती है उसके बाद हमें पता चलता है कि सीरियसली मम्मी बनना बहुत ही मुश्किल काम है और ये बहुत हिम्मत वाला है। तो थैंक गॉड कि मतलब मैं खुद एक लेडी हूँ, तो मुझे बहुत इस बात पे बहुत अच्छा लगा कि आज पहली बार पता चला, मतलब जब डिलीवरी हुई उसके बाद पता चला कि कितनी हिम्मत होती है हमारी मदर्स में। आज मतलब उसके बाद रियलाइज़ होता है आपको खुद को, जब आप खुद एक मॉम बनते हो, स्पेशली फर्स्ट प्रेगनेंसी हो, फर्स्ट बेबी हो, तो तब ये सब चीज़ें रियलाइज़ होती हैं। सीरियसली बहुत ही मुश्किल काम है और इसके लिए बहुत सारी हिम्मत चाहिए, और गॉड ने हमें ऐसे ही नहीं लेडी बनाया है। तो उसके लिए सबसे पहले गॉड को थैंक यू, फिर फैमिली को थैंक यू, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट उस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। कि वो एक तो सबसे पहले मेरी फैमिली में ये था, कभी मदर इन लॉ ने या कभी हस्बैंड ने या कभी सिस्टर इन लॉ ने, किसी ने भी ये मुझे प्रेशर नहीं डाला कि नहीं नॉर्मल ही होना चाहिए या सी सेक्शन होना चाहिए। घर वालों ने भी ये कहा था कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो होगा बस अच्छा होना चाहिए। सिर्फ ये सोच, वो कोई भी मदर है, कोई भी फर्स्ट प्रेगनेंट, सबको दिमाग में यही रहता है कि कैसा होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है फैमिली का सपोर्ट। तो कभी भी मुझे किसी ने भी इस चीज़ के लिए प्रेशराइज़ नहीं किया कि ये वाली होनी चाहिए, ऐसी डिलीवरी होनी चाहिए, ये का बस ये बोला था हिम्मत से काम लेना, जो होगा अच्छा होगा, भगवान का नाम लेना। और मेरी डिलीवरी काफ़ी अच्छी रही। और दूसरा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने किस हॉस्पिटल में कराई थी। मैंने कराई थी सर्वोदय हॉस्पिटल, यहाँ है सेक्टर 8 में, फरीदाबाद में। मैंने वहाँ डिलीवरी कराई थी। तो वहाँ मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, जो नर्सिंग स्टाफ है उसमें। जिस दिन डिलीवरी हुई उस दिन जो डॉक्टर थी मेरी उस टाइम पे नहीं आ पाई, तो बाकी जो अदर्स डॉक्टर होती हैं, जो बाकी का स्टाफ है, वही थी उस टाइम पे जो मेरी मेन डॉक्टर थी, जिनके लिए मैं स्पेशली गई थी कि वो डॉक्टर काफ़ी अच्छी हैं। मैं मतलब मुझे जिसने भी सजेस्ट किया कि हाँ वो डॉक्टर काफ़ी अच्छी हैं, उस टाइम पे वो डॉक्टर मुझे नहीं मिली थी। तो इस बात का है मुझे थोड़ा सा कि मतलब मैं जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा गई थी, और फिर उसके बाद जो नर्सिंग स्टाफ है वहाँ का, लेबर रूम का, और बाकी मतलब जहाँ एडमिट किया था वहाँ मुझे थोड़ी सी शिकायतें लगी कि क्योंकि रात में फर्स्ट डे है, पहले ही स्टिचेस आए होते हैं, इतना पेन होता है, बॉडी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है उस टाइम पे बॉडी में। तो उस दिन शीतल दी रुकी थी, वो आपको व्लॉग दिखा देंगी, पूरी नाइट का व्लॉग। तो एक ही चीज़ के लिए 2-2 बार 3-3 बार स्टाफ को बुलाना पड़ रहा था, 2-2 बार बेल प्रेस करनी पड़ रही थी। तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे स्टाफ नहीं समझ आया। वैसे भी सबका अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, सबका अपना अपना होता है, लेकिन मेरे साथ थोड़ा सा मुझे ये चीज़ ठीक नहीं लगी थी कि एक ही चीज़ के लिए 2-2 बार 3-3 बार हमें स्टाफ को बुलाना पड़ रहा था, बोलना पड़ रहा था। और फर्स्ट डे है, वैसे भी नॉर्मल डिलीवरी में आपको सेकंड डे ही आपको वहाँ से छुट्टी मिल जाती है, डिस्चार्ज मिल जाता है। तो सिर्फ एक ही दिन ही हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। तो उस चीज़ के लिए भी, और अगर आपका वहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा है तो अच्छा ही होगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा अजीब लगा मेरे साथ जो हुआ कि फर्स्ट डे है, एक ही टाइम पे एक ही चीज़ के लिए 2-2 बार 3-3 बार बेल को प्रेस करना पड़ रहा था, फिर नर्स आ रही थी। तो थोड़ा सा वो मुझे सही नहीं लगा, और मेरी सिचुएशन पे जो मेरी टाइम था। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, और ये आपको मैंने बताया कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी है।
तो जिन लोगों के मुझे कमेंट आ रखे थे कि हमारी फ़र्स्ट डिलीवरी है, अपना प्लीज़ एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए। तो सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे ज़्यादा मेन चीज़ सिर्फ यही है कि आप अपना माइंड सेट करके रखें। दूसरा, जो आपकी उस टाइम पे सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग चलें। मतलब एक चीज़ के लिए नहीं करें कि नहीं मुझे नॉर्मल ही कराना है। अगर सिचुएशन ऐसी बनती है सी सेक्शन, तो सी सेक्शन में भी कोई परेशानी नहीं है, तो आप वो भी करा सकते हैं। बट मेरी नॉर्मल डिलीवरी ही हुई थी और अभी मैं पहले से बेटर फील कर रही हूँ। थोड़ी सी परेशानी तो होती है, स्टिचेस आते हैं बैठने में उठने में, तो वो नॉर्मल में भी है, सी सेक्शन में भी है, दोनों में है। तो अब मैं ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। आगे के जो भी आपको क्वेरी हो, जो भी कुछ पूछना हो, आप कमेंट कर दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो उन पे बना दूँगी, जो भी कुछ आपको लग रहा हो, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेज थे कि उस एक्सरसाइज भी बता दो, वो भी बता दो। तो मैंने अपना जो रूटीन शेयर किया था जस्ट डिलीवरी से पहले वाली वीडियो में, तो उसमें मैंने बताया था इवनिंग का जो मेरा रूटीन था सिर्फ मैं वही किया करती थी। और अगर आपको फिर भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आपको पता ही है कि अभी मेरी सिचुएशन ऐसी है, तो मोस्टली मेरी वीडियोस ऐसे ही आने वाली हैं। जितना मुझसे बन पा रहा है मैं बना रही हूँ, बाकी तो आपको पता ही है मेरे हस्बैंड बनाते हैं। जो उन्होंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, अभी उन्हें एडिटिंग में भी परेशानी होती है, शूट करने में भी होती है, बोलने में भी होती है, बट ठीक है, एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए, पता तो चले कितना मुश्किल काम होता है ये। तो आप प्लीज़ हमारे वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। और अगर आपको कोई डाउट हो या फिर कुछ और आप पूछना चाह रहे हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। और बाकी के आप डेली के हम कोशिश करेंगे रूटीन आपके साथ शेयर करें। जैसे छठी आने वाली है कल, तो कल आपके साथ मैं छठी वाला व्लॉग शेयर करूंगी, और वो भी वही मेरे हस्बैंड ही बनाएंगे, वही एडिट करते हैं आजकल, वही बना रहे हैं, वही शूट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे भी होता है, थोड़ी सी आगे पीछे भी होती है। तो आप कमेंट करके बताना कैसी आपको हमारी वीडियोस लगती हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।